आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव यानी डायनासोर्स का अस्तित्व था। यह समय पृथ्वी के अस्तित्व का मध्यकाल था, लेकिन आज के युग में केवल डायनासोर के अवशेष ही पाए जाते हैं। डायनासोर धरती के अब तक के सबसे बड़े सरीसृप रेप्टाइल्स हैं जो कभी अस्तित्व में थे। डायनासोर पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक थे। उनकी विलुप्ति कई मान्यताओं के बाद आज भी एक रहस्य है। हमें जीवाश्मों से उनके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की हमेशा से इस जीव में दिलचस्पी रही है, लेकिन 1993 में फिल्म जुरासिक पार्क के रिलीज होने के बाद आम लोगों में भी इस जीव के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। इनके आकार से लेकर व्यवहार तक लोगों में डायनासोर से जुड़ी हर चीज को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। आज इस लेख में हम आपको डायनासोर के इतिहास, उनकी भौतिक और जैविक विशेषताओं, डायनासोर से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक रोचक तथ्य और उनके विलुप्त होने के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। डायनासोर्स की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त हो गए। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे, उस समय 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए। यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल्स पाए गए हैं। पृथ्वी पर डायनासोर 16 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक अस्तित्व में रहे। मानव जीवन इसका केवल 0.1% है। जिस काल में डायनासोर पृथ्वी पर जीवित थे, उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है। वैज्ञानिक मेसोजोइक एरा को 3 काल में विभाजित करते हैं: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर करीब 200 साल तक जीवित रहते थे। डायनासोर के जीवन काल का अनुमान मगरमच्छों और कछुओं के साथ तुलना पर आधारित है, जिनका चयापचय बहुत धीमा होता है। पहले छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए, बाद में बड़े आकार के 23 करोड़ वर्ष पहले ट्रायासिक काल के दौरान दिखाई देने वाले पहले डायनासोर छोटे और कम वजन के थे। जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल के दौरान बड़े डायनासोर जैसे ब्रैकियोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स पाए जाते थे। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेनोस और सॉयरोस से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ क्रमशः टेरिबल और लिजर्ड यानी भयानक छिपकली होता है। डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने 1842 में किया था। रिचर्ड ओवेन ने उस समय के 3 ज्ञात सरीसृप जैविक समूहों मेगलोसोरस, इग्वनाडॉन और हाइलियोसोरस का अध्ययन किया और पाया कि इन 3 समूहों में पाए जाने वाले जानवरों में लगभग समान विशेषताएं हैं, जैसे कि अपने समय का सबसे बड़ा जानवर होना, जमीन पर रहना और अपने पैरों पर चलना आदि। इस वजह से रिचर्ड ओवेन ने इन सभी प्राणियों का एक सामान्य समूह बनाया जिसे डायनासोर कहा जाता था। डायनासोर के बारे में अध्ययन या शोध करने वाले वैज्ञानिकों को पैलियोंटोलॉजिस्ट, जीवाश्म विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। ये लोग चट्टानों और जमीन से मिले जीवाश्मों फॉसिल्स के जरिए डायनासोर के बारे में अध्ययन करते हैं। डायनासोर का शरीर आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन एक वयस्क डायनासोर के मस्तिष्क का आकार मानव बच्चे के मस्तिष्क से भी छोटा होता था। हालांकि अधिकांश डायनासोर बहुत विशालकाय होते थे, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियां आकार में इंसानों के बराबर हुआ करती थीं। डायनासोर जो छोटे आकार के थे,
उनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट थी, लेकिन विशालकाय डायनासोर की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट होती थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोर की करीब 2468 प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ प्रजातियों में उड़ने की क्षमता भी थी। जिस तरह सांप और छिपकली अपनी खाल उतारते हैं, उसी तरह डायनासोर भी समय के साथ अपनी खाल उतारते थे। आज पाए जाने वाले कुछ पक्षी डायनासोर परिवार के सबसे करीबी सदस्यों में से हैं। डायनासोर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, वे केवल अपना मुंह बंद करके ही घुरघुरा सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले थे और कुछ गर्म खून वाले। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले होते थे। कुछ बड़े शाकाहारी एक दिन में 1 टन भोजन पत्तियां खाते थे। गर्म खून वाले डायनासोर को ठंडे खून वाले डायनासोर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती है।